आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे प्रकृति में घर के बारे में। आप लोगों का अपना घर है? रहते हो उसमें? ठीक है। वैसे ही बहुत सारे तरह के घर होते हैं, आज हम उनको जानेंगे। ठीक है, पहला कौन सा है हमारा? बांस का घर। बांस का पेड़ देखा है? बांस जानते हो ना सब लोग? ठीक है, तो उसी बांस का घर बनाया जाता है। ये घर कहाँ बनेगा? जहां पर बारिश अधिक होगी। ठीक है, इस तरह के घर वहां बनाए जाते हैं जहां बारिश अधिक होती है। क्यों? ऐसा क्यों बताओ? ऐसा क्यों? ये घर वहां क्यों बनाए जाते हैं जहां बारिश अधिक होती है? उसका कारण ये है कि बांस जो है पानी में सड़ता नहीं है जल्दी, है ना? बांस सड़ेगा नहीं। अगर पानी ज्यादा है तो बांस सड़ेगा नहीं। तो ऐसे घर इसलिए बनाते हैं ताकि घर सुरक्षित रहे, है ना? और उसमें हम लोग आराम से रह सकते हैं। ठीक, अगला है बर्फ का घर। बर्फ देखी है सबने? बर्फ का घर देखा है? मोबाइल टीवी में तो देखा होगा। उनके घर को क्या कहते हैं हम लोग? इग्लू। जो बर्फ का घर होता है उसे इग्लू कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ होगा? जहाँ पे बर्फ ज्यादा पड़ती है। जैसे कि आप पर चले जाओ, लद्दाख की तरफ जाओ, है ना, मैप में, तो उधर क्या ठंड बहुत पड़ती है, तो वहां लोग बना लेते हैं। कनाडा चले जाओ, अलास्का चले जाओ, ये अलग अलग हमारी क्या है कंट्री है, यहाँ ये घर बनते हैं। ये घर कैसे होते हैं? पूरे बर्फ के होते हैं। ठीक, लेकिन अंदर जो है जिसमें लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? आग जलाते हैं ताकि घर गर्म रहे। ठीक है, कोई आग नहीं जलाएंगे तो पूरा बर्फ से तो पूरा जम जाएगा, ठंड भी लगेगी, तो अंदर आग जलाते हैं। और क्योंकि बर्फ का होता है तो बाहर की जो ठंडी हवा है वो घर के अंदर नहीं आ पाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मिट्टी के घर। ये सब लोग जानते हो, गांव में होते हैं मिट्टी के घर। क्यों मिट्टी के घर बनाते हैं? मिट्टी के घर इसलिए बनाते हैं कि मिट्टी क्या होती है, जब सूर्य की किरण आएगी तो मिट्टी और ठोस हो जाएगी और कठोर हो जाएगी, तो सूर्य की गर्मी जो है वो मिट्टी के घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है ना? तो ये घर हम आप लोगों ने देखे कहाँ होते हैं? ये गांव में, है ना, जहाँ पे बारिश क्या होती है? कम होती है और गर्मी अधिक होती है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? तैरते हुए घर। सुन के लग रहा होगा ना अजीब सा, तैरते हुए घर मैडम कैसे होते हैं? कभी कभी बाढ़ आ जाती होगी, बाढ़ का पानी तो देखा होगा, घर के आसपास सब पानी पानी भर जाता है, देखा है ना? तो ऐसे ही ये घर होते हैं जहाँ पे जो पानी में होते हैं, तैरते हुए पानी में। आप जम्मू कश्मीर जाओ तो डल झील है, तो वहां पे ऐसी आपको नाव मिलेंगी जो घर की तरह होंगी। वहां लोग घर की तरह रहते हैं, है ना? तो ये नाव होंगी और इसमें क्या होता है? लोग रहते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? तैरते हुए घर। नेक्स्ट है पत्थर के घर। अब पत्थर के घर कहाँ होंगे? जो पर्वतीय क्षेत्र होंगे, जहाँ पहाड़ वाला एरिया होगा तो वहां पर्वतीय क्षेत्र में ये पत्थर वाले घर होंगे। ये पत्थर के बने होते हैं, यहाँ बारिश अधिक होती है ना? लेकिन ये ढलवा होते हैं। ढलवा क्या होता है? घर ऐसे ऐसे नहीं होंगे, चपटे नहीं होंगे, वो ऐसे होंगे। उनकी जो ऊपर की छत होगी वो हमेशा ऐसी होगी, चपटी ऐसी नहीं होगी। पता है कारण क्या है? अगर ऐसी होगी तो पानी का ठहराव इसमें होगा, लेकिन अगर ऐसी होगी तो क्या होगा? पानी आएगा, नीचे निकल जाएगा, है ना? तो पर्वतीय क्षेत्र में कौन से घर होंगे? पत्थर के घर। अब लास्ट वाला देखो है घुमंतू लोगों के घर। घुमंतू लोग कौन होते हैं जानते हो? जो घूमते रहते हैं, बंजारे जैसे होते हैं, बंजारे लोग होते हैं, घूमते रहते हैं, एक जगह रहे आज, फिर कल कहीं और चले गए। तो उनका घर परमानेंट तो हो नहीं सकता कि ऐसे हम लोग रहते हैं बड़ा पक्का मिट्टी का या पत्थर का घर हो, ऐसा तो हो नहीं सकता उनका। तो ये लोग टेंट बना के रहते हैं। टेंट तो आप सब जानते हो ना? तो इनका ये अस्थायी घर होता है, मतलब परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी घर होता है, और ये टेंट बना के रहते हैं। तो अब टेंट में इजी है, अपना आज यहाँ घर बना लिया, फिर 6 महीने बाद कहीं जहां गए वहां रहने लगे टेंट लगा के। कभी कभी देखा होगा जो बाढ़ आ जाती है या भूकंप आ जाता है तो लोगों के घर जो होते हैं क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो राहत कोष की तरफ से टेंट बने होते हैं एक बड़े से मैदान में, तो थोड़े समय के लिए हम लोग क्या टेंट में रहते हैं, आश्रय लेते हैं, क्योंकि घर जब टूट जाएंगे तो आप कहाँ रहोगे? तो सरकार की तरफ से क्या होता है? टेंट की व्यवस्था करी जाती है कि अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए आप वहां रह सकते हैं। समझ में आया हर तरह के घर?